हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल। मैं मोहित पुनिया आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग DSSB PRT का पेपर नंबर 2 करने वाले हैं। मतलब कि जोन सा हमने जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर भी देखा हुआ, हमने DSSB का एक पेपर किया था। आज हम दूसरा पेपर करेंगे और आज वाले पेपर के अंदर हम आज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर करवाने लग रहा हूं मैं, ये जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको इसी से एस्टिमेट आएगा वह कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। और आप अच्छे से मतलब तैयारी कर पाओगे, ठीक है। और आज वाले पेपर के अंदर मैं सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा और फर्स्ट पेपर सबका सेम ही होता है। और आज वाले के अंदर मैं PRT से रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। असिस्टेंट प्राइमरी टीचर से रिलेटेड सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन, और बाकी के जोन से ये क्वेश्चन होंगे जैसे रीजनिंग के और वगैरह वगैरह, ये सारे सबके लिए सेम रहेंगे, ठीक है भाई। तो जैसे कि आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है भाई, आपके यहाँ एक नए प्रबंधक आए। प्रबंधक का मतलब होता है आपके यहाँ पर अगर कोई भी, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपके पास कोई नया मैनेजर आया है, तो आपका व्यवहार कैसा रहेगा, मतलब आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, विरक्त या तटस्थ रहेंगे। या मतलब विरक्त या तटस्थ का मतलब है नाराज रह के एक तरफ पड़े रहोगे, ऐसे बुशा मुंह बना लोगे, मुंह फुला के मैं नहीं बोलूंगा। दूसरा, उनका गर्म जोशी से स्वागत करें, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, उनका गर्म जोशी से स्वागत करेंगे तालियों के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आपका, विसंगत ज्ञात कीजिए। विसंगत ज्ञात करने का मतलब है आपका भाई इन चारों में से सबसे अलग को ज्ञात करना, जो कि इन चारों से मेल नहीं खाता। घोंसला, छत्ता और मांद, ये तीनों के तीनों मतलब कि रहने की जगह हैं, ठीक है। घोंसले के अंदर पक्षी रहते हैं, आप लोगों को पता। छत्ते के अंदर मधुमक्खियां रहती हैं और मांद के अंदर शेर रहते हैं, ठीक है। बिलोटा है, ये कोई रहने की जगह नहीं, ये सबसे अलग है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या, जैसे कि ब्लड रिलेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं। मीरा का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, ऐसे समझ लो भाई, आप लोग ये समझ करो, ये कुमार है और कुमार ने मीरा का, आप इस प्रकार से अगर डायग्राम बना लो, मीरा का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी कि जो मीरा की जो माँ है, माँ को जैसे हमने ऊपर लिख लिया क्योंकि माँ बड़ी होती है तो इसको लिख लिया MA, मीरा की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। यानी कि जो कुमार है इसकी सास को मैंने S से डिनोट कर लिया, इस सास की इकलौती बेटी है मीरा की माँ, ठीक है। तो हमें यह बताना कि कुमार का संबंध मीरा के साथ किस रूप में है। तो आप लोग देख सकते हो भाई, अगर मतलब ये व्यक्ति है कुमार, इसकी सास है, तो इसकी सास कौन होगी, इसकी जो पत्नी होगी उसकी माँ को ही ये सास बोलेगा, ठीक है। तो और इसकी पत्नी की जो इकलौती बेटी होगी वो मीरा है, तो मीरा का और कुमार का क्या संबंध है, पिता पुत्री का, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पिता का संबंध है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गायब पद ज्ञात कीजिए। भाई आप लोगों को ये अलग अलग पद दिए गए हैं, इसके लिए हर बार एक अलग तरीका होता है, ये आप लोगों को खुद खोजना पड़ता है भाई इसके अंदर मैंने कौन सा तरीका लगाया है और ये किस तरीके से ये सोल्व हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस से ही आएंगे, और प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को बुक्स भी बताई थी, आप लोग उनसे भी कर सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 1/24, ठीक है। आप लोगों को खूब प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसके अंदर हर सवाल के अंदर अलग ट्रिक लगती है। जैसे किसी सवाल के अंदर ये लग जाएगी 2 का स्क्वायर दे देगा आपको, फिर कोमा लगा के 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से दे देगा। किसी सवाल के अंदर क्यूब दे देता है, किसी सवाल के अंदर क्यूब के अंदर ऐसे 2 जोड़ देता है। तो इस प्रकार से हर सम के अंदर अलग प्रकार की ट्रिक लगती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस से ही क्लियर होगा भाई कैसे होंगे। जैसे अगला सवाल क्या है, मुकेश 35 मीटर उत्तर जाता है, तो आप लोगों को डायरेक्शन मान लेनी है भाई। मैं मेरे हिसाब से डायरेक्शन मानने लग रहा हूँ, ये है आपकी, मैं मानता हूँ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। और इस तरफ वाली मानता हूँ मैं वेस्ट, और इस तरफ वाली मानता हूँ मैं आपकी साउथ, और इस तरफ वाली मानता हूं मैं नॉर्थ। इस प्रकार से आप लोगों को एक डायग्राम बना लेना है। मुकेश है 35 मीटर है, उत्तर के अंदर जाता है, उत्तर के अंदर यानी नॉर्थ के अंदर जाता है 35 मीटर, ठीक है। 35 लिख लिया मैंने। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब आपका राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाता है 30 किलोमीटर इस तरफ जाके, फिर दाएं मुड़ गया तो यानी इस तरफ मुड़ जाएगा, इस डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाएगा, और फिर 15 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, इसके बाद यानी फिर से राइट हैंड की तरफ टर्न ले लेगा, और फिर 50 मीटर चलता है, यानी कि 50 मीटर फिर चलेगा साउथ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूर है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मतलब वो अपने जो मूल स्थान है, तो इस सवाल के अंदर तो अब कुछ बचा ही नहीं। इस सवाल के अंदर बचे क्या, सिर्फ ये तो पूछा भाई वो अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है। तो इस 35 के अंदर से इस 15 को घटा दो, तो अपने मूल स्थान से भाई वो 20 मीटर की दूरी पर है। 35 में से 15 गए, मूल स्थान से 20 मीटर की दूरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले
गुना और बाला आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये गुना है और ये बाला है, ये आमने सामने एक दूसरे से बात कर रहे थे। अगर बाला की छाया बिल्कुल उसकी दाईं ओर पड़ रही है, बाला की छाया है, मान लो भाई ये वाली साइड तो मान ली मैंने दाईं वाली यानी राइट हैंड साइड, और ये वाली मान ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अगर आपकी जो बाला की छाया है वो बिल्कुल उसकी दाईं ओर पड़ने लग रही है, यानी इस तरफ छाया पड़ने लग रही है, तो सूरज इस तरफ है, ठीक है, उसकी दाईं ओर पड़ रही थी, तो गुना का मुंह किस दिशा में था, तो यानी गुना का मुंह पूछा, यानी कि ये इस तरफ क्या थी आपकी, सूर्यास्त के समय इस तरफ पश्चिम डायरेक्शन, अगर सूरज इस तरफ से निकला तो इस तरफ पश्चिम डायरेक्शन है, इस तरफ पूर्व डायरेक्शन है, ठीक है, इस तरफ क्या है आपकी पूर्व डायरेक्शन है, और इसका मुंह बाला का मुंह इस तरफ था, ठीक है, तो बाला का मुंह इस तरफ था, तो अगर हम लोग उसके लेफ्ट हैंड, और अगर वो मतलब बाला अगर इस तरफ मुंह कर लेती है, ठीक है मतलब पूर्व दिशा की तरफ अगर मुंह कर लेती है, तो उसके बाद देखो पूर्व डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, ऊपर की तरफ कौन सी होगी आपकी पूर्व डायरेक्शन होगी, इस तरफ पूर्व, इस तरफ पश्चिम, और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी होगी उत्तर, लेफ्ट हैंड में उत्तरी होती है, और राइट में कौन सी हो जाएगी दक्षिण। गुणा का मुंह पूछा है, गुणा का मुंह किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण डायरेक्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, सुजा की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी, मतलब कोई भी संख्या उसके वर्ग के बराबर थी, जैसे मान लो भाई 2 का मतलब वर्ग का मतलब होता है आपको उसका क्या करने लग रहे हो, स्क्वायर रूट करने लग रहे हो, ठीक है भाई, उसके वर्ग के बराबर थी। अगले वर्ष एक संख्या का घन होगी, ठीक है, यानी कि पहले वर्ष तो उसका जो वर्ग था, यानी कि अगर आप किसी का भी वर्ग करते हो यानी 2 का वर्ग करोगे तो यानी कि स्क्वायर रूट नहीं सिर्फ स्क्वायर, वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 4, और अगर किसी संख्या का घन हो जाएगा तो घन का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर से सुजा की आयु किसी के घन के बराबर होती है तो उसे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, जैसे इसने ये पूछा भाई जो सुजा की आयु हो पिछले वर्ष तो किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी, यानी कि पिछले साल तो ऐसी उम्र ऐसी उसकी उम्र थी भाई कि अगर वो जैसे कि अगर इस साल 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का स्क्वायर कर दोगे यानी कि 4 के बराबर थी, पिछले वर्ष मान लो उसकी उम्र 4 साल थी, तो अगले वर्ष उसकी संख्या का उसी संख्या का घन होगी, घन का मतलब क्यूब होगी, यानी कि अगले वर्ष वो 8 साल की होगी, यानी कि इस प्रकार की ऐसी कोई संख्या थी, ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या समझो भाई कि एक साल अगर मतलब अगली साल जैसे कि एक साल में तो उसका अगर स्क्वायर करें तो वो संख्या है, और अगले साल उसका स्क्वायर करते हो सीधा उससे अगले वाली संख्या आ जाए, और अगर फिर से सुजा की आयु किसी के घन के बराबर होगी तो उसे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी, ये प्रश्न पूछा है भाई, तो उसे 38 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा की लड़कियां एक एकल कतार में खड़ी होती हैं, एक लड़की दोनों छोरों से क्रम में 20वें स्थान पर है, एक कक्षा की लड़कियां हैं एक कतार के अंदर खड़ी हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक लाइन मतलब एक कतार बनी हुई है, ठीक है भाई, और इस कतार और ये जो कतार है ये सॉरी आप लोगों की गलती से कट गई, और इस कतार के अंदर एक लड़की और दोनों छोरों से क्रम में 20वें स्थान पर, मान लो भाई ये 20वें स्थान पर खड़ी है, दोनों कोणों से ये 20वें स्थान पर खड़ी, मतलब यहाँ से भी गिनोगे काउंटिंग तो भी 20वें नंबर पर, यहाँ से कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं ये प्रश्न पूछा गया तो 41, मतलब इस प्रकार का अगर कभी भी सवाल आ जाए तो ये समझ लेना n+1 संख्या होती है, n+1, ठीक है, यानी कि n को अगर मैं 40 मानूं तो 1 यानी कि 41 हो गया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था, एक कैलेंडर वाले क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, अगर 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था, शनिवार, ये मैं आप लोगों को बोर्ड पर सिखाऊंगा रीजनिंग ट्रिक्स से, ठीक है, फिलहाल के लिए एक बार इसको शनिवार ही टिक कर लो क्योंकि यहाँ पर ऐसे समझाया नहीं जाएगा। आपको 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही टिप्पणी करें, मतलब सही को चुनें और कैसे, मतलब ये बताना है। कथन क्या है, कथन ये है भाई सभी महिलाएं माताएं हैं और सभी माताएं बहनें हैं, ये कथन दे रखा है, तो निष्कर्ष क्या निकाला भाई सभी महिलाएं बहनें हैं और कुछ महिलाएं बहनें हैं, तो इसके अंदर से बताना है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाए, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी कि सभी महिलाएं बहनें हैं ये निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरे वाला नहीं करने लग रहा। अगला क्या है, निम्न शब्द की जल छवि ज्ञात करें, भाई जल छवि ज्ञात करें, यानी कि अगर इसी शब्द को जल के अंदर दिखाया जाए तो ये किस प्रकार से दिखाई देगा, मतलब सेम टू सेम इसका उल्टा दिखाई देगा, तो इसका उल्टा करोगे तो EG, मतलब सेम इसका उल्टा मतलब उल्टी काउंटिंग इसकी शुरू कर दो, EGNARO, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, जैसे कि शीशे के अंदर भी दिखाते हैं तो भी सेम ही आएगा।
निम्नलिखित के लिए समान प्रकार के जोड़े चुने। इनके लिए जोड़े चुनने जैसे कि 4/5 है, 4/5 का रेशो 41 के साथ है, तो ऐसे ही एक जोड़ा चुनना है। तो भाई मतलब 7/9 का रेशो भी किसके साथ होगा, इसी प्रकार से 130 के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, इसके अंदर भी क्या है, एक सवाल है, 2 कथन है, सर्वाधिक उपयुक्त चुने, आप लोग कर लोगे। अगले की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चार मीनार हैदराबाद भारत का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि भाई 4 मीनार है वो हैदराबाद के अंदर है, और हैदराबाद कहाँ पर है, भारत के अंदर है, तो इसका कौन सा ये वाला इसका ठीक रहेगा वेन डायग्राम। जैसे कि ये जो सबसे बाहर है ये क्या आपका भारत के अंदर क्या है, हैदराबाद, और हैदराबाद के अंदर क्या है, 4 मीनार, इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है। यानी कि जैसे शिल्पा का वजन है वो अनीता से अधिक है, ऐसे लिख लिया करो, लेकिन रोजा जितना अधिक नहीं है। मतलब कि अनीता से तो अधिक है लेकिन रोजा से क्या है आपका कम है, रोजा से क्या है, कम है। अनीता का वजन जीवा से अधिक है, अनीता का वजन हो जीवा से अधिक है, नीचे जे लिख लो। और कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है, और कनागा है उसका वजन क्या है, शिल्पा से भी अधिक है, लेकिन रोजा के वजन से कम है, तो रोजा का सबसे ऊपर है, तो सबसे अधिक वजन किसका होगा, रोजा का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से कर सकते हो। अगला क्या, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। मतलब कि आप लोगों को इसका समान अनुपाती चुनना है। पवन वेग मापी, यानी कि जो कि हवा की गति को जो नापता है, जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से चक्कर मापी को क्या बोलेंगे, तो हम उसको गति बोलेंगे। ठीक है, मतलब चक्कर मापी का प्रयोग किसके लिए करते हैं हम लोग, गति को मापने के लिए। पवन वेग मापी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, पवन को मापने के लिए। अगला क्या है, अगर रूबा को 7 9 6 5, मतलब इसकी कोडिंग दे दी आपको, ये ABCD आपको मतलब यहाँ पर साथ में लिखने पड़ेंगे, इनके आगे 1 2 3 इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे कि रूबा को 7 9 6 5 की कोडिंग दी जाती है, हेल्थ को ये दी जाती है, तो भारत को क्या कोडिंग दी जाएगी, तो 6 8 5 7 5 1 8, आसानी से कर सकते हो आप इसे भी। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित आकृति से त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। इसके अंदर ट्रायंगल्स कितने हैं ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो 15 ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, आराम से गिन लेना, 1 2। ठीक है, उसके बाद आप लोग मतलब ये देख लो भाई कि एक कंप्लीट ट्रायंगल भी दिखाई देगा आप लोगों को। जैसे मैं गिन ही देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 हो गया, 2 हो गया, और एक ये वाला कंप्लीट हो गया, 3, एक ये हो गया, 4, एक ये हो गया, 5। ठीक है, उसके बाद 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार से मतलब कुल मिला के 15 ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, आप लोग गिन लेना। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये भी आप लोग नंबरिंग के माध्यम से कर सकते हो, MN आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, अगर अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर उसकी दाईं ओर से 22वां होगा, तो आई होगा। आप लोग लिख के देख सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन आ गया, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आपके जीके के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ चुके हैं। भाई सलाल परियोजना है वो आपकी कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है, तो चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है, हेपेटाइटिस खालिस्तान की वजह से एक खालिस्तान बीमारी होती है। हेपेटाइटिस एक वायरस और इसकी वजह से यकृत यानी कि लीवर की बीमारी होती है। अगला प्रश्न क्या, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया। तो संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या, संविधान के भाग और उनके विवरण के संबंध में कौन सा युग्म मेल नहीं खाता। भाग नंबर 10 के अंदर क्या, वित्त संपत्ति और संविदा को वाद, ये मेल नहीं खाता। ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना खालिस्तान में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई थी। तो 8 दिसंबर 1985 को ढाका के अंदर हुई थी, सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ। अगला क्वेश्चन क्या, हाल ही में वर्ष 2018 के लिए राजीव गांधी, ये मतलब पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो इसके अंदर पुराना करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आया, जिसका आंसर है विराट कोहली और मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन क्या, अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो राकेश शर्मा है वो अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला क्या है, बाल गंगाधर तिलक की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सत्य पाई गई है। तो भाई आपकी 1897 में राज के विरुद्ध असंतोष फैलाने के लिए तिलक को 18 महीने का कारावास हुआ था, ये सही पाया गया है। अगला क्या, दक्षिण भारत के किस शहर को भारत के श्रिम्प राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो नेल्लोर को भारत की श्रिम्प राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, केडी जाधव का नाम भारत के खेल इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया क्यों लिखा गया केडी जाधव का नाम।
दिए गए सभी विकल्प सही हैं। आप लोग इन विकल्प को देख सकते हो। उन्होंने 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक खेल में पदक जीता था। वह स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। उन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। अगला क्या, कार्टो-SA-2F को जनवरी 2018 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। खालिस्तान है, मतलब क्या है, पृथ्वी परीक्षण उपग्रह है ये, ठीक है भाई। अगला क्या, अशोक मेहता समिति खालिस्तान से संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन क्या है, जीएसटी ने वर्तमान में केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाने वाले करों को प्रतिस्थापित किया। जीएसटी से पहले केंद्र द्वारा कौन सा कर संग्रहित नहीं किया जाता था, तो क्रय कर, यानी कि मतलब आप लोग जो क्रय जो यानी कि कमाते हो उसके ऊपर जो कर होता है वो नहीं दिया जाता था। उसके बाद इनमें से कौन सा प्रमुख सा कार्यात्मक क्षेत्र कोशिका की संरचना से संबंधित नहीं है, तो एंगस्ट्रॉम है कोशिका की यानी कि सेल की संरचना से संबंधित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो भ्रष्टाचार आपराधिक गतिविधियों के आरोप में महाभियोग प्रक्रिया के आधार हो सकते हैं, ये कथन गलत है। अगला क्या, सबसे बड़े से छोटे की संख्या प्रधानता के क्रम में भारत के निम्नलिखित जनजातीय समूह को व्यवस्थित करें, तो मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब ऐसे बताने में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी और फिर छोटी कौन सी, तो भील, गोंड और संथाल, इस प्रकार से ही। अगला क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद खालिस्तान में सरकार नहीं बनाई, तो बंगाल के अंदर सरकार नहीं बनाई थी। अगला क्या है, कॉरपोरेट आय का कराधान भारतीय अर्थव्यवस्था में खालिस्तान के आयकर के अधिनियम के साथ पेश किया गया था, तो 1860 में। अगला क्या, अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा 1 वर्ष से आगे जारी रह सकती है यदि क्या है, चुनाव आयोग प्रमाणित करता है कि विधानसभाओं के लिए चुनाव कराना मुश्किल है। अगला क्या, 1994 में किस संगठन ने महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता और अहिंसा, शांति, सहिष्णुता के विश्व के वकालतकर्ता के जन्म की 125वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक पदक जारी किया था, तो यूनेस्को ने किया था भाई। उसके बाद आते हैं भाई आप लोगों के मैथ के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोर्ड पर कराऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार करवाए थे। आप लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देख सकते हो, मैंने मैथ के क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर करवाए थे, तो मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पर करवा दिए जाएंगे भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की PDF से आप सोल्व करके देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम ID का, आप लोग कहीं से भी पेपर ले सकते हो। ये इंग्लिश का आ गया। उसके बाद धन्यवाद।